जी यहाँ पे त्रिजुनाथ मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग शादियाँ करते हैं। शादी यहाँ पे इसलिए करते हैं कि यहाँ के भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ था, तो ये उत्तराखंड सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित कर रखा है। मैं यहाँ पे केदारनाथ से 20 किलोमीटर दूर, मतलब जो उनकी तुम्बी ओशन का जो हेलीपैड है उससे 20 किलोमीटर आगे रुकी हूँ। मेरे पीछे आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, तो वहाँ मैं रुकी हूँ। देखिए पवन हंस का हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो वहाँ उस घाटी के पीछे है ना केदारनाथ का वो है। तो मैं सीतापुर में रुकी। ये मुझे रात में ड्राइवर ने रूम दिलवाया, एक बड़ा सा रूम था, 4 बेड वाला है। तो मैंने 1500 बोल रहा था, 1500 में मैंने बार्गेनिंग करने पर मुझे 1200 आया। तो चलिए मैं आपको रूम विजिट कराती हूँ। रूम विजिट करा के मैं त्रिकुटी नारायण मंदिर चलते हैं। देखिए मेरा, ये देखिए वहाँ का मंदिर है। यहाँ पार्किंग क्या रोड ही में है, और ये जो रास्ता गया है ये वहाँ का से आया है हेलीपैड से, और ये जाएगा त्रिकुटी नारायण मंदिर पर। और दिस इज रूम। ये डबल बेड है, एक और डबल बेड दिया गया था, एक सिंगल बेड वाला भी है इनके यहाँ। एक ये चार्जिंग पॉइंट रखा है, ठीक ठाक है। ऐसी जगह में ये वॉशरूम है, गीजर भी लगा हुआ है। इंडियन में है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों हैं यहाँ पे। और ये इनकी वुडन की वो है वाला। और ये बोलो तो यहाँ खाना तो कुछ नहीं था मेरे को, मजबूरन मुझे दाल सब्जी रोटी चावल खानी पड़ी, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। कहाँ पे पड़ता है आपका होटल? हमारा होटल है सीतापुर में। सीतापुर में किस नाम से है? एवरेस्ट होटल है सीतापुर, चेक पोस्ट के आगे सीतापुर में। कौन सी जगह? चेक पोस्ट है, आगे 2 किलोमीटर, रामपुर से आगे 2 किलोमीटर आगे। जो पहला चेक पोस्ट आता है सीतापुर का, उसके ऊपर है दूसरा वाला होटल एवरेस्ट। क्या नंबर है आपका? नंबर है मेरा 8006143411 अशोक गोस्वामी सीतापुर। एक बार फिर से नंबर बोलो। 8006143411 अशोक गोस्वामी सीतापुर। इनकी विंडो है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ से बैठे बैठे व्यू का मज़ा ले सकते हो। ये देखो, और अपनी गाड़ी भी चेक कर सकते हो। और ये भी इनका ग्लास सिस्टम वो है। नॉइज़ थोड़ा सा है लेकिन बट ठीक है। तो अब चलते हैं त्रिकुटी नारायण टेम्पल। और 6:30 बज चुका है ऑलरेडी, तो मैं जा रही हूँ त्रिकुटी नारायण मंदिर। हाँ, रात में ठंडक हो जाती है। मैंने 2 रज़ाई ली थी, तो थोड़ा सा अपना वुलन कपड़े कैरी करके आइएगा। चलिए त्रिकुटी नारायण मंदिर चलते हैं। ये देंगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैम अगर जेंट्स लोग होते हैं ना साथ में, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर रात को जैसे तैसे करके नहीं, तो भी इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि एक तो रात है और लाइट वाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है। देखो कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा बिल्कुल जंगल है, जानवर भी आ सकता है, कुछ हादसा भी हो सकता है। भगवान ना करे, इसलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैं आई हूँ त्रियोगी नारायण मंदिर। तो ये मेरे साथ पंडित जी हैं, और ये देखिए मेरे यहाँ से गाड़ी 500 मीटर पहले आप पहले उतार देती है। 500 मीटर आप पैदल रास्ता है आपका। और जैसे इन्होंने बताया कि गौरी गुफा भी आपको मेरे को दिखाई है, वो 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो वहाँ ना माता कहते हैं गौरी ने तपस्या की थी। त्रिकुटी नारायण में ऐसा कहा जाता है शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो जो धूमी या जो आग जलाई गई थी वो अभी भी जल रही है, तो हम उसको देखने आए हैं। केदारनाथ से 20 किलोमीटर दूर आगे है, और ये थोड़ा केदारनाथ से हाइट में है। ऊपर है ना स्नो, मतलब बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों पे। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और कुछ लोग अपनी है ना मन्नत के लिए लकड़ी भी लगाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अगर शादी करते हैं कोई भी जोड़ा शादी का, तो उनकी शादी में कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है, और ना मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। तो चलिए आगे मेरे साथ में। देखिए मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। आज ये पंडित जी बता देंगे आपको सर। ये प्रसाद भी लेके जाना है यहाँ से। ये प्रसाद चलता है जहाँ पे शिव पार्वती की शादी हुई थी, वहाँ पे। ये सूक्ष्म थाली है 100 रुपये की, 50 रुपये की सूक्ष्म थाली है। ये गांव भी पड़ता है, हाँ, वो गांव का नाम भी त्रियोगी नारायणी है। और ये देखिए सुबह का व्यू है, और ये ऊपर देखिए सफ़ेद पहाड़ दिख रहे हैं, हिमालय। ये पहाड़ वही पहाड़ है जो कि जस्ट आपने मंदिर के है ना केदारनाथ के ठीक सामने आपने देखा था। और हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ये आपको सुनाई दे रहा होगा। ये वो हेलीकॉप्टर है जो आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए त्रिकुटी नारायण का मंदिर का रास्ता है, और वो ये सफ़ेद पहाड़ी जो सुमेरु पर्वत है, हिमालय पर्वत बोलते हैं लोग। ये रास्ता ठंड बहुत है इस वक्त, 7 बजे के टाइम है।
ये हमारा त्रिगुड़ी नारायण का मंदिर है। यहाँ लोग पूजा वूजा करवा रहे हैं। ये रुद्र कुंड है, यहाँ हाथ पांव धोते हैं और नहाते भी हैं। और ये ब्रह्म कुंड है। इसका क्या है मतलब? यहाँ पे आचमन होता है, पूजा का जल बना जाता है। 3 बार पीना है। ओम अकार विष्णु चरणोदकम पित्तम सिर सात हरियाणा केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः पियो। जरा हाथ धो लो है। और ये बोतल कहाँ भरी जाएगी? और कुछ भगवान इसका पानी से कहाँ का कैंसर के इलाज के लिए होता है? हाँ बताएं। बोलो त्रियोगी नारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण का मतलब है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु। ये विष्णु भगवान का मंदिर है। आप लोगों ने सुना या देखा होगा, हरिद्वार के पास में कनखल जगह है, वहाँ पे दक्ष प्रजापति राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ ठहराया था। सभी देवी देवताओं को बुलाया था, शंकर भगवान को नहीं बुलाया था। दक्ष की पुत्री थी सती। सती माता वहाँ पे भस्म हो जाती है। फिर दोबारा जन्म इधर हिमाचल राजा के घर में माता मैना की कोख से पार्वती नाम जन्म लेती है। तो त्रेता युग में पार्वती का शादी इसी जगह पे हुआ है, विष्णु भगवान को साक्षी मान के। जैसे हम गणेश भगवान को साक्षी मानते हैं ना, तो उस समय गणेश भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। विष्णु भगवान को साक्षी मान के शिव और पार्वती का शादी हुआ यहाँ पे। इस मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है। पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान या पंच स्नानी होती है। तीसरा है विष्णु कुंड, उसमें आचमन होता है। चौथा यहाँ पे सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण होते हैं। 5वीं जगह ये धर्मशिला, यहीं पे हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। तो उस जमाने में हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान में 1.25 लाख मन मोरमोतियों का दान किया था। मन मोरमोती समझते हैं आप लोग? स्वर्ण आभूषणों का दान किया था और 1.25 लाख गायों का दान किया था। तो कलयुग का प्राणी इतना सारा चीज़ नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे चावलों का दान होता है, अन्नदान। उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो अंदर भगवान जी के दर्शन है। यहाँ पे दर्शन दूर से होते हैं, स्पर्श नहीं किया जाता है। यहाँ पे दर्शन है, नारायण लक्ष्मी सरस्वती जी का दर्शन है। बड़ी मूर्ति सत्यनारायण भगवान की है और अखंड दीपक है। दीपक के नीचे शिव और पार्वती का जोड़ा मूर्ति है वर वधू के रूप में। और वहीं पे अखंड अग्नि जलती है धनंजय नाम की। वहीं पे शंकर पार्वती ने शादी के बाद सप्तपति फेरे दिए थे। बाकी इस मंदिर के प्रांगण में बाहर से पंचनाम देवता है, अन्नपूर्णा माता है, बजरंगबली है, अर्धनारेश्वर है, शिवालय है और ये यहाँ पे शिव और पार्वती का जोड़ा मूर्ति है। ठीक है, तो ये यहाँ का माध्यम है। बोलो त्रिजुगी नारायण भगवान की। जो यहाँ का विभूति भस्मी है वो आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा। उस भस्मी को लगाने से किसी का जादू टूना हाथ डांट नहीं लगता। मुख्य प्रसाद वही है। ठीक है, यहाँ का तो ये यहाँ का माध्यम है। ये किला नाथ से पुराना मंदिर है। वो द्वापर का है, त्रेता युग का है। वो पांडवों ने बनाया, ये हिमाचल राजा ने बनाया है। जी हाँ, तो ये यहाँ का माध्यम है। यहाँ का पूजा पठन दान पुण्य यहीं पे होता है। अच्छा, इस स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण का मतलब है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु। ये विष्णु भगवान का मंदिर है। आप लोगों ने सुना या देखा होगा, हरिद्वार के पास में कनखल जगह है, वहाँ पे दक्ष प्रजापति राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ ठहराया था। सभी देवी देवताओं को बुलाया था, शंकर भगवान को नहीं बुलाया था। दक्ष की पुत्री थी सती। सती माता वहाँ पे भस्म हो जाती है। फिर दोबारा जन्म इधर हिमाचल राजा के घर में माता मैना की कुख से पार्वती नाम जन्म लेती है। तो त्रेता युग में पार्वती का शादी इसी जगह पे हुआ है, विष्णु भगवान को साक्षी मान के। इस मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है। पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान या पंच स्नानी होती है। तीसरा है विष्णु कुंड, उसमें आचमन होता है, बताते हुए जल कैंसर के काम में भी आता है। चौथा यहाँ पे सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण होते हैं। पितृ तर्पण वही लोग करते हैं जिनके माता पिता गुजरे। 5वीं जगह यहाँ पे धर्मशिला है। यहीं पे हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। तो उस जमाने में हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान में 1.25 लाख मन मोरमोतियों का दान किया था।
और 1.25 लाख गायों का दान किया था। तो कलयुग का प्राणी इतना सारा चीज़ नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे ये चावलों का दान होता है, अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान। उसके बाद अंदर भगवान जी के दर्शन है। दर्शन यहाँ पे दूर से होते हैं। यहाँ पे दर्शन है नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती जी का। बड़ी मूर्ति सत्यनारायण भगवान जी की है और अखंड अग्नि है यहाँ पे धनंजय नाथ की। वहीं पे शंकर पार्वती ने शादी के बाद सप्तपदी फेरे दिए थे। तो यहाँ का माध्यम है। यहाँ पे कहीं बहुत लोग आते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह स्थल मंडप है। यहाँ पे लोग शादी जो शादी करने आना चाहते हैं तो वो किस नंबर पे संपर्क करें, कैसे करें? यहाँ अपने पंडित होते हैं, संपर्क करना है, मोबाइल नंबर ले लो। यहाँ पे ऑफिस है यहाँ पे, ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। शादी का कितना खर्चा आता है? शादी का वही अपना खर्चा या सिर्फ मंदिर का 20-30 हज़ार रुपये। जी हाँ, बाकी आप तो अलग से बाहर से रूम वगैरह लेना चाहते हो तब वो आपका है। जी हाँ। आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर देता हूँ आपको। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है दीपेश्वर प्रसाद गैरोला। जोर से बोलिए। दीपेश्वर प्रसाद गैरोला, त्रियोगी नारायण। मेरा मोबाइल नंबर है 82 18 083 229। 82 18 083 229 मेरा नंबर है। नाम है मेरा दीपेश्वर प्रसाद गैरोला, त्रियोगी नारायण। तो मैंने अभी त्रिपुरी नारायण भगवान के दर्शन कर लिए। यहाँ उनका वामन अवतार भी हुआ था भगवान विष्णु का। अंदर चांदी की मूर्ति थी जहाँ कैमरा ले जाना मना था, और जहाँ हवन कुंड था वहीं पे उनकी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति थी। वहाँ भी भगवान विष्णु ने माँ शिव और पार्वती की यहीं पे शादी करवाई थी। नंबर है नीचे से ले लो आराम से, आप कहीं उससे उसके चक्कर संपर्क कर में सकते हैं। गोंग मत भड़काना। सचिव का नंबर है। जी यहाँ पे त्रिजुनारायण मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग शादियाँ करते हैं। शादी यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती का शादी हुआ था। तो ये उत्तराखंड सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित कर रखा है। यहाँ पे बहुत लोग शादी करने आते हैं और भगवान जी के समक्ष शादी करते हैं, है ना। कहते हैं कि मतलब जिन लोगों का कहीं संजोग न बने, उनके जिनको तो जन्मपत्री नहीं जुड़ती है, वो लोग अगर यहाँ पे शादी करे तो भगवान सब उनको जो है अच्छा कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे शादी करते हैं। और जो त्रेता युग से चलने वाली अखंड अग्नि, उसी अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। उसी अग्नि के फेरे ले जाते हैं, सप्तपदी फेरे। यहाँ पे शादी का ये होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले तीर्थ पुरुष समिति कार्यालय में। तीर्थ पुरुष समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करती है और आपको जो है उसका चार्ज देना होता है 1100 रुपये मात्र समिति का। उसी दिन देना पड़ता है? उसी दिन, जिस दिन शादियों की रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होता है। आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये मान्य होता है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, वो रजिस्टर्ड संस्था है गवर्नमेंट के। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। ये रजिस्टर्ड संस्था है उत्तराखंड गवर्नमेंट में, है ना। तो उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं, 10-20 दिन 1-2 महीने पहले करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन प्रमाण पत्र आपको उसी दिन मिलेगा और फीस भी आपको उसी दिन जमा करनी है। उस 1100 रुपये में आपको जो है बैठने की व्यवस्था होती है, जो मंदिर की वो व्यवस्था तीर्थ पुरुष समिति आपको देता है। चटाई, गद्दे, कालीन, चेयर वगैरह है जो मंडप में बिछोना होता है, वो सारी व्यवस्था तीर्थ पुरुष समिति देती है। उसके बाद मंदिर के अंदर 3 जगह का खर्चा होता है। एक तो भगवान जी के लिए भोग की रसीद करती है, एक वहाँ पे अखंड अग्नि है जो उसमें लकड़ी चढ़ाया जाता है, एक वहाँ पे यह कि पुरोहित होते हैं उनकी दक्षिणा होती है। ये तो अंदर का खर्चा तीर्थ पुरुष। टोटल कितना होता है जो आप लगभग जो है कि मतलब शादी का खर्चा लगभग आपका आ जाता है 25 से 30 हज़ार रुपये लगभग मतलब 30 हज़ार रुपये मान के चलो आप। क्योंकि आजकल शादियों में इतनी भीड़ होती है, लोग खर्चा करते हैं। तो मंदिरों में शादियों में तो बड़े शांत तरीके से शादी होती है। यहाँ पे हुडिंग नहीं चलती है, पटाखे नहीं जलाए जाते, आतिशबाजी नहीं की जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था यात्री को खुद करनी होती है। वो चाहे तो किसी होटल का नंबर लेकर के जा सकते हैं या ऑनलाइन आजकल सारा सिस्टम है, तो आप ऑनलाइन किसी होटल का पता करके वहाँ पे अपना बुकिंग करवा सकते हैं। तीर्थ पुरुष समिति रहने और खाने की व्यवस्था नहीं करता है। और इसमें क्या अगर मान लीजिए अलग अलग कस्टम है सबके, कोई है ना साउथ इंडियन है, कोई क्षत्रिय है, हिंदू रीति रिवाज से शादी होगा। मतलब तो वो अपने कस्टम के जैसे सिस्टम होता है, हिंदू रीति रिवाज से वैदिक शादी होती है। यदि आपके कुछ रिवाज, कुछ परंपराएं अलग है तो आप मंडप पे बता सकते हैं पंडित जी को कि पंडित जी हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होता है। पंडित जी वो आपको विधि करवा लेंगे। पंडित यही का होगा, अपना पंडित जी तीर्थ पुरोहित शादी करवाएगा, कुल पुरोहित यहाँ पे शादी नहीं करवाएंगे।
कुल पुरोहित आपके घर में आपका काम करवाएंगे, पुरोहित तीर्थ में काम करवाएंगे। और जो सामग्री, जो सामान लगते हैं, सामग्री वो आपकी तरफ से होता है कि हमें लाना होता कुछ है? हमारी तरफ से होता है, कुछ आपकी तरफ से होता है। हमारी तरफ से जैसे कलश है, कलश हमारी तरफ से होता है, बैठने की व्यवस्था हमारी तरफ से होता है, चौकी हमारी तरफ से होती नहीं, है। सामग्री जो लगती है पूजा सामग्री में तो कलश, जैसे कलश सामग्री है, 5 कलश आप कहाँ से लेके आऊंगा, यात्री को दूर पड़ जाता है लेके आने में, तो 5 कलश की व्यवस्था यहाँ पे पंडित जी करते हैं। वो बांध देना होता है, हल्दी बोलते हैं जिसको, हल्दी चढ़ाना बोलते हैं। वो परात होती है, तांबे की परात, वो आपको लानी नहीं होती, वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। गणेश पूजा के लिए चौकी चाहिए होती है, काठ की, लकड़ी की चौकी, वो भी यहाँ पे उपलब्ध हम करवा लेते हैं। और कई सामग्री ऐसी जो यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, जैसे जौ, तिल है, शहद है, दूध, दही है, गौमूत्र है, गोबर है, वो सारा यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। आपको विशेष रूप से जैसे दुल्हन का श्रृंगार का सामान हो गया, श्रृंगार किट आता है जो बैग आता है एक, वो आपको लेके आना होता है। जयमाला आपको लेके आनी होती है, 2-3 किलो मिठाई, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो मंडप में सारे लोग बैठ करके मुँह मीठा करते हैं। शादी संपन्न होने में मिठाई बांटी जाती है, तो मिठाई आप 1-2 किलो या 2-3, जितने आदमी आपके आएंगे उसके एवरेज आपके अगर 100 आदमी आएंगे तो 2 किलो मिठाई भी नहीं होगा आपका। तो ये हमें आप एक और नंबर बता दीजिए जिससे आपसे संपर्क कर सके। और बाहर हमारा वो बोर्ड टंगा हुआ, उसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं। अध्यक्ष जी का नंबर है, उपाध्यक्ष जी का नंबर है। आपका नाम? जी मेरा नाम सर्वेशानंद भट्ट है, मैं सचिव हूँ यहाँ का। आप अपना नंबर दे दीजिए। जी मेरा नंबर 9675924898 है। फिर से रिपीट करिए। 9675924898। और ये 1-2 महीने पहले संपर्क होता है, कम से कम 2 महीने पहले। और जैसे मान लीजिए यहाँ ऑलरेडी भीड़ रहती है, तो उस बीच में अगर उसी दिन शादी करानी हो तो कैसे? वो क्या है कि एक दिन में 10 शादी अलाउ है फिलहाल में, क्योंकि क्राउड बहुत हो जाता है। अगर प्रत्येक शादी में अगर 20 लोग आएंगे तो 20, अगर 10 शादी होंगी तो 200 लोग ऐसे हो जाएंगे। और तीर्थयात्री यहाँ पे 12 महीने चलते रहते हैं। हाँ, वही। यहाँ पे 12 महीने के बाद खुले रहते हैं। क्राउड की वजह से जो है कम शादी हो, अगर 10 शादी हो एक दिन में तो 3 मंडप बनते हैं मंदिर के प्रांगण में। यहाँ और भी बड़े सेलिब्रिटीज की किसी की शादी हुई है? किसी बहुत उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उनकी शादी यहाँ पे हुई है। आपने एक एक्टर देखी होगी कविता कौशिक, एक सीरियल है कोई पुलिस वाला सीरियल, उसमें वो चंद्रमुखी चौटाला का रोल करती है, तो उस कविता कौशिक का भी जो यहाँ पे शादी हुआ है। और बड़े बड़े उद्योग, अनिल अंबानी जी ने अपने बेटी आकाश अंबानी का शादी का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो शादी नहीं कर पाए क्योंकि उनके लिए जगह कम पड़ गई। और शादी होने के बाद यहाँ पे फेरा लेने आए थे, और एक गुप्ता परिवार है सहारनपुर के, कोई साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते हैं, उनके बच्चों का यहाँ पे शादी हुआ था। उन्होंने शादी यहाँ पे की, रिसेप्शन जो है ओली में किया था, जोशीमठ ओली में। तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे शादी करने आते हैं। अभी पिछले साल एक जो है भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव हैं, कोई असाटी जी हैं, उनका यहाँ पे जितेंद्र असाटी जी, उनकी भी यहाँ पे शादी हुई है। उत्तराखंड के बड़े बड़े लोग ने यहाँ पे शादी की, जैसे जो गढ़वाली फिल्में होती हैं उनके एक्टर हैं, उनकी यहाँ पे शादी हुई है। कोई गायक है, उनकी यहाँ पे शादी हुई है। बहुत लोग यहाँ पे शादी करते हैं। अंबानी के उनके फेरे लेने यहाँ पे फेरे लेने आए थे। फेरे का क्या सिस्टम है? फेरे का वही सिस्टम, पूजा प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पे फेरे होते हैं। जय माता अगले से मतलब जो अग्नि जल रही है उसके फेरे होते हैं। उसकी 4 चतुर्थी के कर्म होते हैं, वहाँ पे 4 फेरे होते हैं। सप्तपति फेरे होते हैं जो बाहर होते हैं, जहाँ पे कन्यादान होगा वहीं पे फेरे होंगे, और उस सप्तपति फेरे बाहर होंगे। उसके बाद शादी के बाद एक कर्म होता है चतुर्थी कर्म। वो चतुर्थी का कर्म जो है, अंदर जो अग्नि, अखंड अग्नि है, उसकी 4 परिक्रमा होती है। बाहर तो फेरे हो गए, अंदर परिक्रमा होती है। परिक्रमा होने के बाद वहाँ भी यज्ञ किया जाता है ज्योतिल का, है ना, और उसका जो भस्मी होता है वो प्रसादी के रूप में मिलता है। जो अखंड अग्नि है उसका जो भस्मी है वो यहाँ का मुख्य प्रसादी है, प्रसादी के रूप में भस्मी मिलता है। धन्यवाद। क्या क्या बना के दे सकते हैं? ये बना सकते हैं, जैसे ये घिया होता है ना, सामने लगे हुए हैं, ये सामने लगे हुए घिया, और ये सब्जी है मेरे पास। पहाड़ी सब्जी है। ये कौन सी सब्जी है? ये पिठा बोलते हैं इसके लिए। अच्छा, जी 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 जी, इसकी सब्जी बनाते हैं? इसकी सब्जी बनाते भी है। और आप जो ऑर्डर दिए इसकी सब्जी बनाइए, आलू बैंगन की सब्जी है या आलू मटर है। नहीं, मुझे गढ़वाली खाना है। गढ़वाली खाना वो कौन सी दाल होती है? गेहूं की दाल, और काली वाली रोटी होती है, और सफेद मक्खन होता है, और क्या बोला जाता है, आलू के पत्ते की सब्जी होती है जिसमें है, और कौन से पत्ते की होता है, कुछ खीर भी होता है छोटा टाइप का। कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? 10-15 मिनट लग ही जाते जी। क्या क्या बन जाएगा? जो आप रोटी बनाई, तो रोटी बनाई, आलू पराठा बनाई। हमें बताइए, मुझे सब खाना है पहाड़ी, थोड़ा करके। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। लोकल खाना तो आदमी सब खाता है, लेकिन पहाड़ी खाना का मतलब जहाँ जो आए वहाँ का खाने का। मैं यहाँ त्रिपुरी नारायण मंदिर के ठीक सामने एक ढाबा है, वहाँ बैठी हूँ, और यहाँ पे मैंने पहाड़ी खाने के लिए बोला है। पहाड़ी खाने में इनके इस वक्त पहाड़ी राजमा है और रोटी, तो एक समोसा ये दिया है, तो ये टेस्ट करती हूँ। तो ये मैं खा के टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार फूड कर, और मैंने कहा था, लेकिन वो कहते हैं कि गेहूं की दाल बनाने के लिए रात भर भिगोनी पड़ती है दाल को, तब आप खा सकते हैं। तो यही खा के टेस्ट करके देखो।
ज़्यादा स्पाइस नहीं है, बिल्कुल हल्का सा मसाला है। पहाड़ी राजमा और गोहद की आटे की रोटी। ये इसका है, आप पहले बोल देंगे तो ये पहले बना के रखेंगे खाना। ठीक है, आप मुझे कार्ड दे दीजिए, मैं रख लूँगी। देखिए ये राजमा है और वेरी टेस्टी। ये देखिए ये अभिषेक होटल है, यहाँ पे त्रिभुवनारायण मंदिर के ठीक सामने।